बोलने दीजिए, लिखने दीजिए पहले। माता पिता और संतान अरे चुप रहो। यही सत्य है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं 2-3 दिनों से लाइव आ रहा हूं और मेरा लाइव आने का एक ही मकसद है कि मेरे पास भी समय है और आप भी अपने जीवन के लिए समय निकालिए, क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, हर एक मनुष्य को 24 घंटे का समय मिला हुआ है सारे प्राणियों को। और सारे प्राणियों में सबसे जो उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं वो मनुष्य को माना जाता है। तो जब हमें 24 घंटे का समय मिला है तो हम कुछ समय अपने लिए क्यों न निकालें। अपने लिए कहने का मतलब है कि अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, अपने जीवन के बारे में चिंतन और मंथन करने के लिए कि हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम एक दिन इस पृथ्वी से चले जाएंगे। ये हर बात पे जो व्यक्ति चिंतन और मंथन करता है उसके जीने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। कबीरदास जी की एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत प्रभावित किया, उसको मैं अपने जीवन में अप्लाई किया। आज की टॉपिक क्या है मैं तो आपको टॉपिक शेयर कर चुका हूँ। आज का टॉपिक है कि माता पिता और संतान, ये तीन ही रिश्ते सत्य हैं। अगर ये तीनों को देखा जाए वास्तविक रूप से तो तीनों रिश्ते भी एक ही हैं। बाकी इस जीवन में जितने भी रिश्ते बनते हैं सारे रिश्ते इन्हीं तीन रिश्तों का विस्तार है। माता पिता और संतान का ही विस्तार है। तो कबीरदास जी बोले थे कि 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए। 1 पहरा नाम बिन मुक्ति कैसे होए। अर्थात समझिए, कबीरदास जी, सदगुरु कबीरदास जी की बात आज भी अकाट्य है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि संत वास्तव में सबसे बड़ा मनुष्य का कल्याणकारी हैं। संतों से ज़्यादा मानवता को और मनुष्यता को किसी ने भी रक्षा नहीं किया। वो कभी किसी दुनिया से कुछ लेते नहीं हैं। कोई नाम से अगर संत अपने आप को घोषित कर दे, स्वघोषित कि मैं संत हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, योगी हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। संत वह है जिसका सब कुछ मिट गया। हर किसी का अलग अलग अर्थ है, लेकिन मैं संत को बता दूं थोड़ा सा कि संत वह है जिसका सब कुछ मिट गया, जिसका न जाति, न धर्म, न मजहब, न ऊंच नीच, गरीब अमीर, देश काल समय, हर से अलग, सबसे विरक्त हो गया। सारे विकारों समाप्त हो गए, सारे अहंकार गिर गए, सारी वासनाएं और कामनाएं समाप्त हो गई। वही व्यक्ति संत बनता है। और वो परम पिता की बिना कृपा से संभव नहीं है। जब किसी व्यक्ति की ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा अनुराग हो जाती है, निस्वार्थ की भावना पनप जाती है, वही व्यक्ति संत बनता है। और जब व्यक्ति संत बन जाता है तो उसकी जीवन बिल्कुल निर्मल, निश्छल, निष्कपट हो जाती है। उसके जीवन में प्रेम और करुणा की बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में स्वयं को तो डुबा ही लेता है, उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द जो भी आते हैं उसके प्रेम में डूब जाते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, हम जो बात करेंगे, पिता कौन है, माता कौन है और संतान कौन है। पिता शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत के पितृ शब्द से लिया गया है। और पितृ जो है पा धातु से बना हुआ है। पा का मतलब होता है पालन करने वाला। पिता का एक दूसरा जो नाम है वो जनक। जनक का मतलब होता है कि जो जन्म देने वाला, जन्म देने वाले को पिता कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जन्म देने वाले को पिता तो जरूर कहते हैं, लेकिन सिर्फ जन्म देकर जो छोड़ दे उसको वास्तविक पिता नहीं मान सकते।
उसको हम लोग बायोलॉजिकल फादर कहते हैं, जैविक फादर कहते हैं, जैविक पिता कहते हैं। जो अपने शरीर से एक नए अपने जैसे नए संतान को जन्म तो दिया, तो उसे हम बायोलॉजिकल फादर कहेंगे। लेकिन अगर वह पिता जिस संतान को जन्म दिया उसका अच्छे से पालन पोषण करता है, उसका संरक्षण देता है, उसे सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, प्रेम करता है और त्याग और समर्पण जिस पिता के पास हो, वही वास्तविक पिता हैं। पिता पूरे घर का पिता का काम है पूरे घर का संरक्षण प्रदान करना, और जो भी व्यक्ति संरक्षण प्रदान करेगा वो पिता का ही तुल्य है या पिता के ही रूप में है। तो पिता एक परिवार का एक मुख्य अंग होता है, वो रीढ़ की हड्डी होता है जो पूरे परिवार को लेकर चलता है। अब समझिए, एक परिवार का एक इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में जब शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, करुणा नहीं होगा, तो व्यक्ति पूरे परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकता है। तो हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं बोल रहा हूं कि जितने भी पिता हैं, जिनकी भी संतानें हैं, वो पिता को चाहिए कि अपने जीवन को सबसे पहले शांत, निर्मल और निष्कलंक बनाएं। और ये तभी संभव है जब आप जितना भी समय आपको मिलता है, कम से कम 1 घंटा भी पर डे, 1 घंटा तो बहुत कम है, कम से कम आधा घंटा सुबह और शाम भी, मैं अभी शुरुआत करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आधा घंटा भी अपने जीवन पर समय देते हैं, अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं, अच्छे कहने का मतलब आपके ज्ञान में विस्तार होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, और आपका जो ज्ञान है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में शांति झलके। तब जाके धीरे धीरे जब आपका मन शांत होगा, और ये तभी हो सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, संसार के किसी भी व्यक्ति की बात अगर सुनेंगे तो संसार की ही बात करेगा, क्योंकि संसार में जो जीता है वो संसार की ही बात करता है। संसार का मतलब होता है जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, प्रतियोगिता, भाग दौड़, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, गोरा काला, ये सब की बातें करे वो संसार है। और जो जीवन की बातें करे, जो मौत की बातें करे, जो सत्य की बातें करे, जो ईश्वर की बातें करे, वही आपका अध्यात्म है। जो आत्मा की बातें करे, जो स्वयं की बातें करे, बल्कि बातें ना करे बल्कि तो जीने का प्रयास करे, वही आपका वही आपका उसी का जीवन बेहतर हो पाएगा, और वही अपने पूरे परिवार को सही रास्ते पर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ट्रेन की एक इंजन अगर सही ट्रैक पे न चली, तब बाकी की जितनी भी बोगी लगी हुई है, जितने भी कंपार्टमेंट हैं, वो सब गलत ट्रैक पे, थोड़ी सी इंजन गलत होने से पूरी बोगियां पलटी कर सकती है, पलटी मार सकती है या मारती है। तो समझिए कि इंजन को कितना बेहतर होने की ज़रूरत है। तो जो भी घर के मुखिया हैं, अपने जीवन को हमेशा समझें, हमेशा समय अपने जीवन के लिए दें, और ध्यान रखें कि उनके जीवन में शांति है कि नहीं। आप सब कुछ कीजिए, आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, नौकरी कीजिए, रोजगार कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि क्या शाम को जब आप अपने घर पे जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है कि नहीं। जीवन को कैसे जीना है तो बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पे भी बात होगी, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि अपने व्यस्त जीवन में कभी बहाना मत बनाइए कि मेरे पास अभी समय नहीं है। आपके पास समय कभी नहीं होगा, आपको अभी से ही अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और सत्संग सुनना पड़ेगा, सदगुरु की बात सुननी पड़ेगी। किसकी बात? कौन सी सदगुरु? आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप केवल सतगुरु तो भारत में अनेक हैं, नाम रखूंगा तो अनेकों सतगुरु हैं। आप जिनकी भी प्रवचन या कही गई बातें आपको समझ में आती है, आप उनको सुन सकते हैं। कबीर दास जी की बातें बहुत सरल है, रामकृष्ण परमहंस की बातें इतनी सरल है
कि मैं क्या बताऊं। अगर कोई व्यक्ति उनका 5 दिन भी सत्संग सुन ले तो जैसा कि मैं पिता पे बात कर रहा था कि पिता वही है जो अपने परिवार का संरक्षण प्रदान करे। तो पिता के हम लोग समझ ले, पिता के बारे में जान गए कि पिता कौन है, पिता का अर्थ क्या होता है, पिता शब्द कैसे बना है। अब हम माँ के बारे में समझते हैं कि माँ किसे कहते हैं, माँ क्या होती है। माँ जो शब्द है वो संस्कृत के मातृ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माता, जिसका अर्थ होता है माता या जननी। जननी का मतलब होता है जन्म देने वाली, और माता का अर्थ होता है जिसके पास ममता हो। ममता का मतलब स्नेह, लाड, प्यार, वो भी निस्वार्थ, उसे माता कहते हैं। और जननी का मतलब समझ गए जन्म देने वाली। माता की महिमा इतनी बड़ी है कि माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 माह तक रखती है लगभग, और उसे कितनी प्रेम से, त्याग से, समर्पण से, सेवा से, आनंद से अपने गर्भ में पालन पोषण करती है। आनंदित रहती है, प्रफुल्लित रहती है, आह्लादित रहती है, और इसके बाद बच्चे को जन्म देती है। माँ का इस जगत में, पूरी दुनिया में माँ का रूप जो है साक्षात ईश्वर का रूप है। सच बता रहे हैं, अगर माँ भी नहीं जानती होगी अपने आप को कि मैं इतनी महान हूँ, तभी तो माँ के अंदर क्रोध, नफरत, घृणा, हिंसा भर जाता है। अगर अपनी असली रूप को माँ समझ जाती, इतनी महान प्रकृति माँ को बनाई है, हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान ही माँ के रूप में अवतार लिए हैं। इतनी स्नेह, इतनी लाड, इतना प्यार, इतना त्याग, इतना समर्पण, इतनी सेवा निस्वार्थ भावना से करती है माँ। इस जगत में अगर सबसे बड़ा कोई रूप है तो है माँ का। पिता से भी ज्यादा माँ का बड़ा रूप है, क्योंकि पिता एक अलग अर्थ में महत्वपूर्ण है, लेकिन माँ तो माँ है। तो माँ, मैं बताया कि संस्कृत शब्द के तो माँ अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करती है। प्रेम 2 तरह के हो सकते हैं। एक स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है कि मैं अगर आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि बदले में मेरे को भी कुछ मिलेगा, यह स्वार्थ हो गया। ये अदले की बदले की भावना होगी। संसार में मैक्सिमम लोग स्वार्थ, इस जगत में अधिकतम लोग जो हैं स्वार्थ से वशीभूत होकर ही प्रेम करते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है तब माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन माँ में भी दोष आ जाता है कब? जब बच्चे बड़े होते हैं और माँ उससे उम्मीद करने लगती है कि मैं इसको इतनी बढ़िया से पालन पोषण की हूँ तो ये भी मेरे को करेगा। यानी माँ भी अदले के बदले में कुछ चाहने लगती है, उसकी भी कामनाएं और इच्छाएं और वासनाएं हावी हो जाता है, जो कि स्वाभाविक है। तब तक स्वाभाविक है जब तक माँ स्वयं को नहीं जानती है। जिस दिन माँ स्वयं को जान जाएगी कि मैं संसार में, प्रकृति इतनी खूबसूरत बनाई है कि अपने अंदर से कामनाएं, वासनाएं का त्याग माँ जो है एकदम इसकी प्रतिमूर्ति है। तो माँ के पास ममता, ममता का मतलब स्नेह और प्रेम होता है। जो माँ की छाँव, किसी भी संतान के लिए माँ का छाँव बहुत ही प्रिय होता है। हर संतान अपने माँ के पास जब जाता है तो सुखद अनुभूति करता है। माँ का एक हाथ जो स्नेह से, प्यार से सर पे एक बार घूम जाता है तो कितना आनंद आता है। तो माँ वास्तव में बहुत ही इस धरती का सबसे अजूबा इंसान है, जिसे ईश्वर, जिसे नेट तो बार बार थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ईश्वर तुल्य ही माँ को समझना चाहिए। पिता का हमने रूप समझ लिया, पिता कौन है, माँ का रूप समझ लिया, लेकिन माँ की तो व्याख्या इतनी है कि मैं
बहुत समय लग जाएगा माँ की सिर्फ व्याख्या करने पर। माँ तो समझना चाहिए कि आज के समय में मैं अक्सर सुनता रहता हूँ कि कलयुग में जो है माँ को भी बहुत दुख हो रहा है और पुत्र माँ का साथ छोड़ दे रहे हैं। माँ को वृद्धाश्रम में रहना पड़ जा रहा है। इसका कारण क्या है? पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? सरकार तेजी से वृद्धाश्रम की निर्माण कर रही है। इसका कारण क्या है? हम कोचस में हैं और बगल में मोहनिया है, वहां पर मैं देखा हूं कि बहुत विशाल वृद्धाश्रम बना हुआ है। इसका कारण क्या है? माता पिता को भी समझना चाहिए। आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माता पिता ये नहीं कह सकते हैं कि आज के पुत्र बच्चे को, आज के कोई भी माता पिता ये कह के नहीं कह सकते हैं कि आज के जो पुत्र हैं, बेटा हैं, अपने माता पिता का सेवा नहीं करते। अक्सर माता पिता को मैं सुनता हूँ अपने बच्चे का, अपने बेटा का, अपनी बहू का शिकवा शिकायत करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बहू खराब है, वो हमारी सेवा नहीं करती है, हमारे देख रेख नहीं करते हैं, हमको छोड़ दिए हैं। कभी समझे हैं कि मैं तो यही कहता हूँ, चाहे कितना भी आप उपाय कर लीजिए, कभी समाप्त नहीं होगा। ये तभी समाप्त होगा जब माता पिता स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, और पुत्र जानेगा कि मैं कौन हूँ, बहू जानेगी कि मैं कौन हूँ। संत सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं, कृष्ण भगवान हजारों वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि स्वयं को पहचानो, जानो हे मनुष्य तुम कौन हो। इस जगत में एक ईश्वर का ही तुम रूप हो। जो जिसको नहीं पता है वो ईश्वर को व्यक्ति समझता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन व्यक्ति में है, वो प्रकट कर सकता है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि सम दृष्टि हो जाए, सभी को एक भाव से देखने लगे, सभी को एक भाव से प्रेम करने लगे, जो माता और पिता की बात मैं कर रहा हूँ, वो माता पिता भी, बार बार नेट डिस्कनेक्शन हो रहा है, वो माता पिता भी संकुचित रूप में जीते हैं, जो सिर्फ अपने बेटे तक ही सीमित हो। एक छोटी सी पोखरे में, समझिए एक छोटी सी डबरे में हैं और अपने बेटे तक ही सीमित है, उन्हीं से प्यार कर पा रहे हैं। माता पिता का रूप तब विस्तार होता है, तब बड़ा होता है, जब अपने बेटे के जैसे जगत के सभी बेटों से स्नेह भर जाता है, सभी के लिए एक समान प्रेम हो जाता है। और ऐसा तभी स्थिति आएगी जब माता पिता स्वयं को समझेंगे, स्वयं को जानेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं बता रहा था कि कृष्ण भगवान हजारों 3000 वर्ष से ज्यादा हो गया इस धरती पर बताते आ रहे हैं कि हे मनुष्य, स्वयं को पहचानो कि तुम इस जगत में सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो। अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। तो जब पिता अपने आप को जान जाएंगे, माँ अपनी आप को जान जाएंगी, तो 100% है कि संतान भी अपने आप को जानेंगे। क्योंकि हम, हमारे माता पिता सुबह से शाम तक, या किसी के भी माता पिता सुबह से शाम तक अच्छी अच्छी बातें मुंह से करते हैं, लेकिन व्यवहार में वैसा दिखाते नहीं हैं। और जब तक से व्यवहार में वैसा नहीं दिखाएंगे, बच्चे कही गई बातें नहीं सुनते हैं। माता पिता का देखा देखी वो कॉपी करते हैं। हर छोटा संतान जो होता है या बड़ा भी हो, देखता है कि पिता के कथनी और करनी में अंतर है, तो कभी भी वैसा नहीं करेगा। हम कहते हैं बच्चों से कि तुम झूठ मत बोलो, और मैं बच्चों के सामने अगर झूठ बोलूं तो बच्चा 100% झूठ बोलेगा। ध्यान रखिएगा। तो जितने माता पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, जितना आनंद से, पता है आपको कोई व्यक्ति संतान क्यों पैदा करता है? इस सृष्टि में इतने लोग संतान क्यों पैदा कर रहे हैं? ये प्रकृति में इतने प्राणी क्यों पैदा हो रही है? इसका एक ही मकसद है, सिर्फ आनंद, सिर्फ खुशी। और आनंद और खुशी के लिए इंसान संतान पैदा करता है, और इसलिए क्योंकि उसको खुशी दे, उसको शांति दे, उसको आनंद दे, उसको प्रेम दे, उससे करुणा दे। और संत, ऋषि, महर्षि, सन्यासी, योगी, फकीर, सूफी यही कहते हैं कि हे मनुष्य, जीते जी अपने अंदर प्रेम भरो, करुणा भरो। ये कैसे भरेगा? प्रेम कहाँ से पैदा होता है? प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे आप खरीद लेंगे, वो बाजार में नहीं बिकता। प्रेम आप ही के अंदर है। हर मनुष्य इस पृथ्वी पर त्रिगुणात्मक शक्तियों से मिलकर बना हुआ है, तमोगुण, रजोगुण और आपको सत्वगुण। तो 3 गुण से मिलकर बना हुआ है। तीनों गुणों की व्याख्या मैं बाद में करूंगा। आज की सिर्फ टॉपिक था कि माँ कौन है,
पिता कौन है और संतान कौन है। मैंने माँ की व्याख्या की कि माँ कौन है, माँ किसे कहते हैं, पिता कौन है, पिता किसे कहते हैं। और मैं एक चीज बता रहा था कि पिता, माता और संतान के बीच जो खाई है वो कैसे हो गया। आप समझते होंगे, पहले के समय को याद कीजिए। आज भी मैं देखता हूं कि इतने घरों में सुबह और शाम घी के दीपक जलाते हैं लोग और घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं। मैं इसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल गलत नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि घी के दीपक कब तक बाहर जलाओगे। तुम्हारे अंदर भी एक दीपक जल रहा है भाई। आप अपने अंदर एकाग्रचित होके आप उस परम पिता को याद कीजिए। ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कनेक्ट हो गए। ध्यान का मतलब होता है सावधानी से आप जिस मुद्रा में आराम से बैठ सकते हैं बैठिए, और जो मन में चल रहा है उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। धीरे धीरे ऐसे ऐसे अभ्यास करते 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 आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। देखते देखते जो भी विचार आए, देखिए कि क्या आ रहा है मेरे मन में, कहाँ से आ रही है, इसका स्रोत क्या है। धीरे धीरे विचार चले जाएंगे। मैं अभी तो लाइव आ रहा हूं और अभी बाहरी टॉपिक का बात कर रहा हूं। जब मैं स्वयं की बात करूंगा और जब मैं व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान की बात करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में हैं क्या। मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, शायद वो मेरे से एक बार बात करे कि मैं अपने आप को जानता हूं। कोई अपने आप को नहीं जानता। जो अपने आप को जान जाएगा उसका अहंकार तुरंत गिर जाएगा और जानेगा कि मैं तो न शरीर हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं ज्ञान इंद्रियां हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं विवेक हूँ। मैं इन सभी से ऊपर हूँ, मैं सभी का संचालन करने वाला हूँ और मैं एक शुद्ध चैतन्य हूँ। लेकिन शब्द राटा मारेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा कि शरीर क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि इंद्रियां क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि मन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि बुद्धि क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि विवेक क्या है। जब इतने चीजों को समझ जाएंगे तब अपने तक पहुंचेंगे। और मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी करता है इन्हीं पांचों के कारण करता है। मैं बार बार पोस्ट लिखता हूं कि कोई भी मनुष्य, मैं किसी मनुष्य को गलत नहीं मानता। मैं क्या बताऊं, चाहे मनुष्य कितना भी गलत काम करे या सही करे, वो तब तक कर रहा है जब तक उसके पास विचार गलत हैं। और विचार कैसे गलत हो गया? क्योंकि सूचनाएं गलत गया उसके पास। सूचनाएं कैसे गलत चली गई? क्योंकि गलत संगत में था या गलत सूचनाओं को उसने पढ़ा था। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं आपको पता नहीं? आप ऐसे ऐसे न्यूज देखते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे ऐसे मूवीज देखते हैं जिसकी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मैं अपने जीवन में अत्यंत कम मूवी देखा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं हर मूवी के बारे में जानता हूं कि मूवी कहां तक सत्य है और आपको क्या दिखाएगा। मूवी आपको मारने या बचने का उपाय सिखाएगा, आपको कैसे कल छल बल झूठ सांच करके बच सकते हैं, या किसी घटनाओं को चरितार्थ करेगा। और मैं कहता हूं आपका जीवन एक मूवी खुद है। स्वयं आपका जीवन एक मूवी है। आपका जितना साल उम्र हुआ और जो भी घटनाएं आपने किया, चाहे सही हुआ हो या गलत, अगर उसका सीख आप ले लिए होते या हम ले लिए होते तो हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मल हो जाता, हमारा जीवन धीरे धीरे सत्य की ओर अग्रसर होता। तो वो मनुष्य बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, तो इनके पास भी बहुत सारे काम करने का समय है, लेकिन क्यों सुन रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं उनके पास भी वो चीज है, वो जानते हैं, फिर भी ये सुन रहे हैं। ये भाग्यशाली लोग हैं, ये समर्पित लोग हैं। इनके जीवन में बिल्कुल उस सत्य को सुनने का, सीखने का और आगे बढ़ने की क्षमता है। हर मनुष्य ईश्वर का एक रूप है। हर रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं और बिल्कुल सत्य बोलते हैं कि हर इंसान में भगवान है, परंतु हर इंसान भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने भगवान को प्रकट नहीं कर रहा है। तो जो भी माता पिता, अभी भी हम भी पिताजी हैं और मेरी औरत माँ है और मेरे भी बच्चे हैं। मैं घर में भजन लगाता हूँ सुबह और शाम, और मैं देखा हूँ
कि जब भजन घर में लगाता हूँ तो मेरे बच्चे खुद से भजन गाना शुरू कर देते हैं। मैं डेली डांस भी करता हूँ, पता है, मैं मस्ती करता हूँ और मेरा देखा देखी बच्चे भी मस्ती करते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा 5 साल का बोलता है हरी बोल हरी बोल हरी बोल, अभी बचपन से हरी बोल। कबीरदास की भजन झीनी रे झीनी बुनी चदरिया, मीराबाई की भजन बोला जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ऐसे ऐसे भजन है। मैं कबीरदास जी की इतना मेरे अंदर जब वैराग्य पैदा हुआ, कहाँ से आया, मैं कबीरदास जी का भजन सुना, मैंने ओशो को बहुत सुना। अब मैं रामकृष्ण परमहंस को सुनता हूँ। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरे से कमेंट कर दीजिएगा या मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे रामकृष्ण परमहंस का योगेश वॉइस करके एक यूट्यूब चैनल है, बनाते हैं। इतनी रामकृष्ण परमहंस का है, स्वामी विवेकानंद का है। हम तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत कम पढ़े लिखे होंगे वो रामकृष्ण परमहंस का 2-3 केवल मतलब 2-3 उपदेश सुन लें तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और पता है सांसारिक व्यक्ति को क्या बताते हैं? बताते हैं कि सांसारिक व्यक्ति एक मक्खी की तरह होता है। वही मक्खी जो एक बार गुड़ पर बैठती है या शहद पर बैठती है और वही मक्खी एक बार विष्ट यानी मैला पे बैठ जाती है। ऐसी ऐसे बात बोलते हैं। और जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो कभी भी सबसे पहले स्वयं को समझने का, स्वयं को रीड करने का, स्वयं को पढ़ने का काम करता है। और स्वयं को जब समझ जाता है तो समझिए अपने अंदर जब उसके प्रेम जागने लगता है तो अब उसका अहंकार विलीन हो जाता है। जब अहंकार विलीन हो जाए, अहंकार है क्या, मैं बार बार बोलता हूँ, अहंकार का मतलब होता है कि मैं कुछ हूँ। और जब एक आपका ये भावना चल जाएगी कि मैं कुछ हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। वो कौन है? वो परम सत्ता है। और मैं सब कुछ हूं जब ये भावना आ जाएगी, कुछ नहीं सब कुछ सबके लिए हूं, तो आपका मैं बढ़ जाएगा। और जब मैं का विस्तार हो जाएगा तो वास्तविक मैं होगा। अहंकार तभी आएगा जब 1 या 2 या छोटे के लिए होगा। जब पूरी ब्रह्मांड के लिए मैं बन जाएगा तो मैं का विस्तार हो जाएगा, वो मैं सभी के लिए हो जाएगा। तो माँ पिता, मैं माँ और पिता पे बात कर रहा था। माँ का मतलब ही मैंने बताया। वो माँ निस्वार्थ प्रेम, बचपन जब बच्चा छोटा रहता है तो निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन वही माँ स्वार्थ में हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है। और माँ जब बच्चा छोटा रहता है निस्वार्थ प्रेम रहता है तो माँ को सुख मिलता है। और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माँ की उम्मीद होने लगती है, माँ स्वार्थ में लग जाती है तो माँ रोने लगती है, माँ को दुख होता है। इससे प्रकट होता है कि स्वार्थ हमेशा दुख देता है और निस्वार्थ हमेशा सुख देता है। तो माँ को समझना पड़ेगा कि जैसे बच्चा छोटा था उसे इतनी लाड प्यार थी, इतनी स्नेह थी, पता ना टटी करता था, पोटी करता था, सुसु करता था, अपने भींगी पे सोती थी फिर भी उसको सुलाती थी। कोई उम्मीद नहीं था बच्चे से कि मेरे को कुछ देगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है माँ उम्मीद पालने लगती है और जब उसका उम्मीद पूरा नहीं होता है तो माँ दुखी हो जाती है। यही दुख का कारण है। तो हम हर माता पिता से कहना चाहते हैं कि आप पैसा खूब कमाइए, लेकिन इतना पैसा कमाने में समय मत दे दीजिए कि आपका जीवन बेचैन हो जाए। आपके पुत्र, आपकी पुत्री और आपकी पत्नी, आपके जो भी घर के हैं, आप किसी के लिए समय न निकाल रहे हैं, न कोई समय दे रहे हैं, न कभी भजन भाव कर रहे हैं, न कभी सेवा कर रहे हैं। तो जो मैं बोला कि घर के दीपक जो सुबह शाम आप घर में दिखाते हैं और बाहर द्वार पे रखते हैं, एक हृदय, एक मन भी आपका, इसके अंदर भी एक दीपक जल रहा है, उससे आप कनेक्ट हो जाइए। बस आधा घंटा सुबह शाम बैठ जाइए। और जिसको भी उस शक्ति का एहसास नहीं है वो बताए हमें कि हमें शक्ति का एहसास नहीं है। जैसे ही आप जुड़ेंगे हर चीज उसी के शक्ति से चल रहा है। मैं सुना हुआ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महसूस करता हूँ। आपको भी मैं महसूस करवा दूंगा। और मैं क्या करवाऊंगा, मेरे से पहले तो कितने लोग करवा चुके हैं, आप जानते भी होंगे। तो जो माता पिता अपने बच्चों से दुखी हैं वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उम्मीद पाल रहे हैं। उम्मीद मत पालिए। आप अपना लाइफ के इस तरह से व्यवस्था कीजिए, इतना प्रेम पूर्वक अपने बच्चों से रहिए कि बच्चा प्रेम करने के लिए, सेवा करने के लिए आपको कहना ना पड़े बल्कि आ जाए। आप इतनी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं इतने पाल लेते हैं कि बच्चा भी देखता रहता है कि जीते जी तुम मेरे जीते जी इतनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं पाले हो, तब वृद्धा अवस्था में आप बच्चों के लिए समय नहीं देंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चा आपके लिए
कभी भी आपसे जुड़ नहीं पाएगा, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द लोग नाम रखते हैं, संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। वो अपनी माता से, पिता से, परिवार से मिलता है, विद्यालय से मिलता है, मित्रों से मिलता है। संस्कार का एकदम सरल भाषा में अर्थ समझिए। जैसे मान लीजिए एक कांच है, एक शीशा है, उसको मैं रख दिया रास्ते पे या कहीं बगल में रख दिया, घर में ही रख दिया। जब बहुत सारे धीरे 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 धीरे, शीशा बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था, जब धीरे 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 धूल के परतें उस पर पड़ जाएगी, एक बार ऐसा होगा कि परत बहुत मोटी हो जाएगी, और जब मोटी हो जाएगी तो हम उसमें चेहरा देखना चाहेंगे तो कभी नहीं दिखेगा। तो क्या शीशा नहीं है? क्या दर्पण नहीं है? या उसको दिखाने की क्षमता समाप्त हो गई? ऐसा नहीं है, दिखाने की क्षमता है। हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमारे पास ज्ञान होगा, ज्ञान कहाँ से आएगा? सत्संग से आएगा या सतगुरु की संगत से आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम शीशा को तोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे साफ करेंगे। गुरु बताते हैं साफ करो। इसीलिए बहुत बढ़िया एक लाइन है कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, शिष्य कपड़ा, साबुन सृजनहार, सर्जनहार या सर्जनहार, श्रुत शिला पर धोइए निकसे मैल अपार। गुरु धोबी, गुरु एक धोबी का काम करते हैं। सतगुरु पैसा लेने वाले गुरु नहीं, अपने आप को पहले ही गुरु घोषित करने वाले नहीं। सच्चा गुरु वह है जो लेता नहीं, सिर्फ देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके पास अपार करुणा होती है। मैं सच्चा गुरु, सतगुरु, मैं कबीरदास जी को मानता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि पूरी जीवन अपनी पुरुषार्थ से कमाए, सत्संग किए, परिवार के साथ रहे, अपने कष्ट सहते रहे, लेकिन दुनिया को कभी कष्ट नहीं दिए। मैं रविदास जी को मानता हूँ, जो जूता सिलने का काम करते थे, अपना जीवन बिताते थे, लेकिन कभी दुनिया से कुछ मांगा नहीं। मैं गुरु नानक देव को बोलता हूँ, जो गृहस्थ जीवन में, एक बार उनकी कहानी आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, बहुत आनंददायक है। गुरु नानक देव जब आडंबर पाखंडों को जब दरकिनार कर रहे थे, सारे एक एक करके पाखंड को तोड़ रहे थे, तो एक बार गए हरिद्वार में, और हरिद्वार में जो नदी है, गंगा नदी, तो वहां पर सभी लोग अपने पितरों को पानी दे रहे थे। ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके पितरों को पानी दे रहे थे। ये देखे कि अरे भाई, पितरों को पानी सब लोग दे रहा है, तो वो क्या किए कि उस नदी में वो भी चले गए और पश्चिम बगल मुंह करके पानी ऐसे ऐसे मारने लगे, ऐसे ऐसे पानी मारने लगे। तो इनको देखकर सभी जो लोग पितरों के पानी दे रहे थे बोले कि अरे तुम क्या कर रहे हो? तो बोले आप लोग क्या कर रहे हैं? तो मेरे तो पितर, मैं पितर को पानी दे रहा हूँ। तो बोले कि मैं भी अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। चूंकि हरिद्वार से पश्चिम बगल पंजाब होता है, गुरु नानक देव पंजाब के ही थे, तो सब लोग दंग रह गए कि इतना दूर तुम पानी भेज देगा, खेत में पानी चला जाएगा। तो गुरु नानक देव बोले कि तुम्हारे पितर जब हजारों किलोमीटर पानी ऊपर जा सकता है स्वर्ग में, तो मेरा तो बहुत कम किलोमीटर है, यहाँ पताराम से पानी जा सकती है। तो उनका व्यंग करने का मतलब यही था कि जब माता पिता जीवित रहते हैं किसी व्यक्ति का, तो हम भूल कर बैठते हैं। कभी ओशो भी कहते हैं और हर आत्मज्ञानी कहते हैं कि आप अपने माता पिता को उस जीवन का अभिन्न अंग मानिए, टुकड़ा। आपका पूरा शरीर आपके माता पिता की है। मैं इस पर भी बात कर लूंगा आपसे। तो जब तक जीवित हैं, आप जितना प्रेम दे सकते हो दो। धन इसलिए कमाओ क्योंकि आपको सुख हो, धन इसलिए न कमाओ कि आपको दुख हो। आपके माता के लिए सेपरेट घर हो, पिताजी के लिए सेपरेट घर हो, अपने लिए हर एक सदस्य के लिए सेपरेट घर बनाइए, फूल पत्ती लगाइए, बागवानी लगाइए, खूब मस्ती से खाइए, दूसरे को भी खिलाइए, आनंद पूर्वक। माँ को देवी देवता की तरह अभी पूजा करो ना, अभी फूल तोड़कर माँ के चरणों में रखिए ना। मरने के बाद हम फूल क्यों चढ़ाते हैं? सतगुरु यही बताते हैं, गुरुदेव यही बताते हैं। और मरने के बाद एक फूल और देली दीपक, और आदमी आंसू भी गिरा देता है। क्यों भाई? जीते जी हम आंसू क्यों नहीं गिराते अपने पिता के लिए? हम जितना कर सकते हैं करेंगे, हम अपना काम करेंगे, पिता को जो करना हो करे। इस बात को समझना है। तो माता पिता से भी आग्रह है, हर माता पिता से, कि आप जो बच्चे को संस्कार देंगे, जैसा ज्ञान देंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा समय बिताएंगे, वैसा बच्चा आपके साथ करेगा, निश्चित ही करेगा। आप अपने बच्चे को सही संस्कार दे रहे हैं तो आपको वृद्धाश्रम में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
हर बच्चा सोचेगा मेरी माँ मेरे साथ रहे, मेरे पिता मेरे साथ रहे, लेकिन आप करते क्या हो? एक माँ क्या करती है? जो बहू आती है वो भी एक माँ का ही रूप है। मैं बोलता हूँ, मैं लिखा हूँ कि 3 ही रिश्ते सत्य हैं, अब तीनों को मिला दिया जाए तो तीनों एक ही है। मैं बताऊंगा कैसे एक है। तो जो घर में बहू आती है, ये जो माँ, जो हमारी माँ या आपकी माँ, किसी की माँ सास है, लेकिन तुरंत ससनंदा चलाने लगती है, तुरंत अपना रूप दिखाने लगती है। अपनी बेटी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करती है जो अपनी बहू के साथ व्यवहार करती है। और जो समझदार माँ है, अपनी बेटी, अपनी बहू को भी अपनी बेटी ही समझती है। गलती तो वो भी करती है, बहू भी करती है और बेटी भी करती है, लेकिन मैं खुद अपनी माँ से जानता हूँ कि मेरी माँ अपनी बेटी के साथ वैसा अलग व्यवहार करती है, मेरी वाइफ के साथ और भाभी लोग के साथ अलग व्यवहार करती है। ऐसा क्यों करती है भाई? उसको दुख निश्चित मिलेगा। मेरी बहू कभी, मेरी मेरी औरत कभी पसंद नहीं करेगी, या किसी की औरत कभी पसंद नहीं करेगी। तो थोड़ा सा भाव आता है, पसंद तब करने लगेगी मेरी औरत मेरी माँ को जब खुद से प्रेम करने लगेगी, जानेगी खुद को। मेरी माँ भी मेरी औरत को तब पसंद करेगी जब खुद को जानेगी। और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे खुद को जानना है। और एक तीसरा मैं बता रहा हूँ, संतान। तीसरा रिश्ता है संतान। ये पूरी माता पिता और संतान, और ये 3 ही रिश्तों से बाकी धरती पर जितने भी रिश्ते हैं इन्हीं का विस्तार है। तो आप कहेंगे गुरु कौन है? आपको पता होना चाहिए, माँ जो होती है वो प्रथम गुरु है। किसी भी मनुष्य का माँ प्रथम गुरु होती है, किसी भी मनुष्य का। और एक गुरु आपके अंदर भी बैठा है जो आपको नहीं पता है। हर व्यक्ति के अंदर एक गुरु बैठा है। मेरे से एक व्यक्ति, क्या बताऊं, एक व्यक्ति बहुत दिन से सत्संग में जाते हैं, मैं उनका नाम भी रख दूंगा लेकिन उनको बुरा लग जाएगा, और जाते हैं, मेरे घर में भी लोग जाते हैं प्रेम रावत जी के सत्संग में। बाल जोगेश्वर श्री सन जी महाराज, उनका नाम है प्रेम रावत। तो मैं इनका भी नाम नहीं रखना चाहता था, लेकिन अभी मेरे घर में लोग जाते हैं, मैं उनका भजन भी सुनता हूँ। मेरी जीवन की यात्रा भी प्रारंभ कैसे हुई थी, मैं कभी इस पे चर्चा करूंगा। पता है, मेरे साथ, मैं उनके दुकान पर गया था कुछ खरीदने के लिए, चप्पल बाबू के लिए, बच्चे के लिए। तो फिर बातचीत होने लगी, दंड प्रणाम हुआ, तो वही भगवान का कुछ बात ऐसे निकाल दिए, मैं बात करने लगा। जब बात करने लगा तो इतनी बातें बढ़ गई, मैं पूरा बताऊंगा तो समय लग जाएगा। समझ लीजिए कि करते 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 मैं अपना बात बोलता रहा, वो अपनी बातें बोलते रहे, सुनते रहे। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी का बात हुआ, रमण महर्षि का बात हुआ, ओशो का थोड़ा बात हुआ, कबीर दास जी का बात हुआ, चैतन्य महाप्रभु का बात हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी का बात हुआ, सबका बात होने लगा। जब बात हुआ, जब अपनी पॉइंट में पता ना वो एकदम थकने लगे, तो मैं पहले ही बोला कि देखिए भैया, मेरे से अगर बात करना है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि पहले मेरे को गुस्सा आती थी। मैं अपने आप को श्रेष्ठ लगता था कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, लेकिन अब ये भाव नहीं है, कभी नहीं है। हर व्यक्ति समान रूप से ज्ञानी है, हर व्यक्ति ही ज्ञानी है। किसी का ज्ञान प्रकट हो गया है, किसी का भी अप्रगट है। वो भी प्रकट हो जाएगा जब अपना समय, उस परम पिता की शक्ति होगी और आप शुद्ध मन से अगर उस पे अपने आप को छोड़ देंगे तो बस वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो व्यक्ति इतना उग्र हो गए, मैं बोला कि ये रमन महर्षि के देख रहे हैं, मेरे मोबाइल पे फोटो है। तो मैं बोला, इनको देख रहे हैं आप? जो इनके पास जाता है तुरंत मिट जाता है। बोला, यार इनको कौन जानता है? प्रेम रावत जी को तो इतने देश में लोग जानते हैं। हम कहने की, इतना ही देश में जानते हैं? मैं भी बोल दिया उनकी बातों को सुन के कि आपको तो इतना, इनको तो आप उससे भी ज्यादा देशों में जानते हैं। इसलिए उनको इतना क्रोध आ गया। बोले कि देखिए विकास जी, आज के बाद किसी गुरु की अपमान मत कीजिएगा। हम बोले, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, अभी तो आपने इस गुरु का अपमान किया है कि इनको कोई नहीं जानता है। मैं उसी का रिपीटिशन कर दिया तो आप गुस्से में हो गए। तो बोले कि देखिए, मैं अपने गुरु के लिए या तो गर्दन कटा सकता हूँ या काट सकता हूँ। ये शब्द जब बोले तो मैं सन रह गया। मैं बोला कि ऐसे गुरु को प्रणाम और ऐसे शिष्य को प्रणाम, जो गुरु के लिए गर्दन कटा ले और काट दे। ये कितना बड़ा बेवकूफी और मूर्खता है। मैं इसीलिए लिखा हूं पोस्ट पे, बहुत ज्यादा लाइक किए हैं लोग। क्या मैं लिखा हूं कि गुरु बोतल नहीं होता। जो व्यक्ति गुरु को बोतल समझता है
वो समझिए महामूर्ख या अज्ञानी है। गुरु बोतल में रखा पानी होता है और पानी में दोष नहीं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्यास बुझाना। जो बोतल गुरु को समझेगा वही गुरु के लिए झगड़ेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा। जब तू गुरु के लिए मारपीट कर लेगा, गाली गलौज करेगा, खून खराबा करेगा, तो गुरु किस काम की? क्या तेरे गुरु शिक्षा दिए हैं? मेरे गुरु को कोई गाली दे देगा तो मेरा गुरु मेरा थोड़ी गुरु है, पूरी जगत का गुरु है। मेरा तेरा सब मन में विचार में लगा है, यहाँ पे कोई मेरा तेरा नहीं है। मैं बोल दूं तेरी माँ और मेरी माँ, मेरे को समझ आया कि यहाँ पे जगत में कोई मेरी और तेरी नहीं है, बस माँ माँ है। इसीलिए मैं जगत के हर औरत को माँ कहता हूँ, यहाँ तक कि वो भी उस औरत को भी मैं माँ कहता हूँ जो वेश्यावृत्ति में अपने आप को लगाई है। अब कहिएगा है कैसे, वो तो गलत काम कर रही है। मैं बोलता हूँ गलत नहीं कर रही है, गलत कोई नहीं कर रहा है, बस उसकी नासमझी है या उसकी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दिया गया है। और मैं तो सीधा कह दूंगा, भले सरकार को बुरा लग जाए, इसके लिए राष्ट्र भी जिम्मेदार है। इस पॉइंट पे मैं चला जाऊंगा तो फिर समझिए बहुत सारी बातें हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर, जैसे हम घर में, हमारे मान लीजिए घर है, परिवार है, इसमें 10 मेंबर हैं, अगर इस घर का मुखिया सही से अपने परिवार का कंट्रोल नहीं कर रहा है, सभी की समान रूप से देखभाल नहीं कर रहा है, अपने फर्ज अदा नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग गड़बड़ निकल जाएंगे। अगर हम अच्छे से फर्ज अपनी अदा कर रहे हैं, इसके बावजूद कोई गड़बड़ कर रहा है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रहेगा ना कि हम उसकी रखवाली कर रहे थे। उसने ऐसा अपने आप से, अपनी स्वेच्छा से किया है। लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्या बताऊँ मैं, आप पढ़िएगा तो आप दंग रह जाइएगा। वो टॉपिक में हटाता हूँ। मैं हर जगत के हर माँ को, हर स्त्री को माँ का ही रूप देता हूँ। माँ ही सत्य है, रूप अनेक भले हैं। किसी कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई आपको चाची है, कोई दादी है, हर रूप है, हर संबंध है, हर रिश्ता है, लेकिन एक ही सत्य है कि वो माँ है। याद रखिएगा, वो माँ है। एक पत्नी भी माँ ही है जिसके साथ आप रहते हैं। मैं बताऊंगा पति पत्नी की रिश्ता क्या होता है। ना हमें खुद नहीं जीना आता था कि पत्नी के साथ कैसे रहना है। लेकिन जब मेरे को पता चला कि अरे यार, पत्नी भी एक माँ ही है, बहन भी एक माँ ही है, मेरी माँ, उसकी माँ ही मैं, तब से ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मेरे मुख से किसी को गाली कभी नहीं निकलता है, कभी नहीं। अचानक समाप्त हो गया। गाली दूं तो किसको दूं? मेरे लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं। बहुत सारी बातें हैं। अब आइए संतान। तो संतान जो होते हैं, कोई भी पिता और माँ, आप जानते हैं संतान क्या है? पिता माँ का ही एक रूप है। पिता और माता का प्रेम है संतान, दोनों का मिलन है, दोनों का एक संयोग है संतान। और माता पिता आनंद के लिए संतान पैदा करते हैं, ये बात माता पिता भी भूल जाते हैं। अगर वासना के लिए पैदा किए हैं तो वही जिंदगी नरक बना देता है। और अधिकतर गरीब लोग वासना से वशीभूत होकर ही पैदा करते हैं। वो दुख में, आप देखते होंगे कि जितनी भी गरीब कंट्री है वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग औसतन यही देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सुख जानता ही नहीं है, एक ही सुख उसको पता है, काम वासना। इसीलिए तो सभी लोग इसमें झुके रहते हैं। इसमें थोड़ी सी तो सुख है, लेकिन अस्थाई नहीं है, बहुत क्षणिक है। और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर देता। लेकिन जब राम रस का सुख लग जाए, जब सत्य पकड़ में आ जाए, जब परमात्मा की अगर सुख प्राप्त इंसान को होने लगे, तो सुख अपने आप छूटने लगता है। तो संतान जो भी है, पुत्र हो या पुत्री, उसको संतान ही कहेंगे। पुत्र हो या पुत्री, उसको संतान ही कहेंगे। माता पिता का एक एक बूंद से प्रकट ये शरीर और उसमें चेतना की बास, वही आपका संतान है। तो कभी भी पिता को ये भूल कर भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक बेटा है। आप तनिक भी आध्यात्मिक पिता होगा तो उसको पता चल जाएगा कि जिसको मैं बेटा कह रहा हूँ वो भी एक बाप ही है, वो भी एक पिता ही है। कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। वो बोलता है ना कि हमारे सामने जान मिला तो हमको ये सिखा रहे हो, उसको पता नहीं है
पता नहीं कितने जन्मों से वो है। जो अध्यात्म में उतरेगा और सत्य को जानेगा, पुनर्जन्म को समझेगा, तो पता चलेगा कि आज मेरा जिसको मैं बेटा कह रहा हूं वो पिता हो चुका है, पहले पुत्र भी हो चुका है, पुत्री भी हो चुका है, पता ना किस किस रूप में होगा। तो संतान को पुत्र या पुत्री कहने का आप गलतफहमी में मत रहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि अध्यात्म में आइए। आपका एक सफर का साथी है, पत्नी भी एक सफर की साथी है, वो आपकी पत्नी नहीं है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, पता ना आपको कैसा लगता होगा। ग्रंथ कौन कहता है कि पत्नी पत्नी का क्या क्या रूप बताती है, मेरे को नहीं लगता। मैं यही जानता हूं कि पत्नी है आपकी साथी है, एक हमसफर है। कभी अपनी पत्नी को अपने से छोटा मत समझिएगा, है ना। अपने से बड़ा समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माँ है, बड़ा तो है भाई। पुरुष से ज्यादा शक्ति स्त्री में है, इस पृथ्वी में है। पृथ्वी को भी माता बोलते हैं, वो जननी है, पता है, जन्म देती है 9 माह। पिता कितने सेकंड के लिए जाएगा, कितने सेकंड के लिए माँ के साथ रहता है, और माँ अपने उस संतान को 9 माह तक अपने पेट में रखती है। तो माँ तो महान है, ये शब्द नहीं है, ये सत्य है। तो माँ क्या बताऊं, माँ बहुत महान है। इसलिए माँ की महिमा अपरंपार है। पिता का महिमा है, लेकिन माँ के तुलना में पिता नहीं है बड़ा। माँ के तुलना में पिता नहीं है। पिता आदरणीय हैं, लेकिन माँ परम आदरणीय है। इसलिए माँ अगर जीवित है किसी को, जैसे क्या बताऊं, मैं पर्सनल बताऊंगा तो पर्सनल भी बता सकता हूं। हम लोग 5 भाई हैं, लेकिन मेरा जो धर्म है अपने माँ के प्रति मैं निभाता हूँ। पिता को ज़्यादा केयर करूँ या न करूँ, क्योंकि पिता को भी सेवा करता हूँ, करना भी चाहता हूँ। अब पिता सेवा न ले तो मैं क्या करूँ, लेकिन माँ का तो बिन मांगे मैं करता हूँ कि माँ तू प्यार से रह, तू आनंद से रह, तू जी, तू मरने से पहले आनंद भोग ले अपने जीवन में। तो ये है माँ और पिता और संतान। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीनों का एक रूप। मैं बोला कि जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे कभी भी अपने पुत्र को छोटा नहीं समझेंगे, कभी नहीं। उम्र छोटा है, शरीर छोटा है, वो व्यक्ति छोटा नहीं है। वो व्यक्ति बिल्कुल छोटा नहीं है। माँ अपने पुत्री को अगर छोटा समझेगी तो भ्रम में जी रही है। उसकी शरीर छोटा है, उसका रूप छोटा है, उसका आकार छोटा है, वो छोटी नहीं है। और हर रिश्ता को मैं बोला ना कि सब एक ही है। कैसे एक ही बता दे रहा हूं। जब आप चैतन्य को समझेंगे तो जगत में जितने भी प्राणी हैं, चाहे पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, चैतन्य में सब के अंदर वही परमात्मा, वही शक्ति का वास है। चैतन्य में हम सब एक हैं। बस रिश्ता कहाँ तक सीमित है, मैं अपलोड भी किया हूं, आपको बता दे रहा हूं। रिश्ता, विचार कीजिएगा मेरे बातों पे, रिश्ता सिर्फ शरीर में, बुद्धि में और विचार में बस रिश्ता है। इसके अलावा कहीं कोई रिश्ता नहीं है। चैतन्य में किसी का कोई रिश्ता नहीं है। आप चैतन्य ही हो, आप शरीर में हो। हम चैतन्य ही हैं, हम शरीर में हैं। आप अपने शरीर से अलग हो सकते हो। उसका रस अगर आपको देखना है तो 5 से पार जाना पड़ेगा। शरीर बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इंद्रियां, मन, बुद्धि और विवेक से पार जाएंगे तो निराकार रूप पाएंगे, जहां पर ना आपका ना ईश्वर ना कृष्ण भी नहीं रहेंगे, कबीर भी नहीं रहेंगे, मीरा भी नहीं, दादू भी नहीं, दरिया भी नहीं, कोई भी नहीं, बस आप रहेंगे। तो संत चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, हजारों वर्ष से चल रही है भारतीय परंपरा। और देखिए ना, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हमको बड़ी अच्छा लगता है। पता ना, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं तो मानव को मानता हूँ, लेकिन मेरे को सनातन और हिंदू बहुत प्यारा लगते हैं। एक बार मैं जब कॉलेज में था, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के बारे में जो प्रशंसा किए थे, तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि यार एक सन्यासी कैसे हिंदू धर्म की इतना मतलब बखान कर सकता है। लेकिन हिंदू अपने आप को धर्म भले समझ ले, मैं धर्म नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ हिंदू एक आस्था है। और हिंदू इतनी उदार है, सनातनी इतना उदार है। कोई भी सनातनी मतलब आदि अंत पुरातन, जो हर जीव में शिव को मानता है और हर पदार्थ में प्राणी को मानता है। ऐसा अन्य धर्मों में नहीं लोग मानते हैं।
इसीलिए आज भी जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितने भी शोध हुए हैं, कोई भी सनातन के खोज तक अभी तक पहुंच नहीं पाया है। जितना ईश्वर को साक्षात रूप में हर जीवों में, हम लोग हर पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सबकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसी थोड़े करते हैं, ये सनातन का ही देन है। कितना खूबसूरती है, लेकिन ये गंदा भी होते जा रहा है, क्योंकि नकली होते जा रहा है। इसमें लोग नकली पैदा होते जा रहे हैं, लोग इसमें वासनाएं और कामनाएं और इच्छाएं को थोप रहे हैं ना। तो ये अनंत काल तक मैं तो बहुत तुच्छ हूं, अनंत काल तक ऋषि महर्षि योग साधना तपस्या सेवा में पूरी जिंदगी समर्पित कर दिए और ये प्रकट किए कि हर जीव में शिव हैं और हर पदार्थ में परमात्मा है। और विज्ञान भी सेना ने, विज्ञान तो लंगड़ा लूल्हा है अध्यात्म के साथ, बस एक सहयोगी मात्र है। विज्ञान कभी अपने आप को अध्यात्म से अलग ना समझे, वो उसका सहयोगी है। विज्ञान अध्यात्म का सहयोगी है और अध्यात्म विज्ञान का सहयोगी है। तो आप सभी लोगों से अब आइए, मैं बता रहा था चैतन्य में सब एक है, कोई रिश्ता, सारे रिश्ते कहाँ तक सीमित हैं। आपकी बच्चे कभी भी अपने बच्चे को देखिएगा तो एक बार जरूर समझिएगा, इसका शरीर छोटा है, इसका रूप रंग अलग है मेरे जैसा ही है, बिल्कुल है मेरे जैसा ही है, बिल्कुल। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका बेटा, जैसे मैं बेटा को देखता हूँ, मैं पहले बोल देता था, लेकिन लगता है यार ये तो किसी का पिता होगा पहले ही, अभी मेरा बेटा बना है, कल किसी और का पिता होगा, इसके भी बेटे होंगे। तो हम कभी उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, डांटते हैं, कभी कभी डांट सकते हैं आप, डांटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये होश रहे कि वो भी किसी का पिता है। मेरी जो पुत्री है वो किसी की माँ है, या माँ बन चुकी है, या माँ थी, या माँ बनेगी। इसलिए हम अपने जैसा व्यवहार करेंगे, न कभी किसी को छोटा समझेंगे, न किसी को बड़ा। चैतन्य में सब एक बराबर होता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु हैं भारत में या अन्य जगह पर भी है जो कहते हैं मेरा शिष्य। महर्षि के पास एक व्यक्ति प्रश्न किया, महर्षि रमण, नहीं है तो नेट पर सर्च कीजिए, तो मेरे से मांगिएगा। महर्षि, मेरा जीवन के सफर में 4 गुरु हुए। पहला शुरुआत किया मैं किससे? प्रेम रावत जी से। उनकी बातें सुनता था लेकिन मुझे बहुत नहीं भाता था। आज भी वो जीवित हैं। उनका भजन मुझे बहुत अच्छा लगता था। कबीर दास जी की, मीराबाई की जो भजन बजता था, ब्रह्मानंद जी का, बहुत प्यारा लगता था। अंजन टीवी पर उनका प्रोग्राम आता है, आप सुन सकते हैं, अच्छा लगे तो। मुझे भाया, लेकिन उतना, एक बार उनकी पूजा भी करता था, आरती भी करता था। भैया मेरा बोलता था ये पागल हो गया, ये दिनेश की तरह पागल हो गया। तो पता ना, सफर उन्हीं से शुरुआत हुआ था, क्योंकि घर के लोग जा रहे थे, मैं भी चला गया। और इसके बाद, उनके बाद मैं अचानक ओशो को सुनने लगा, ओशो को सुनने लगा। और ओशो तो क्या बताऊं, ओशो को लोग गाली भी देते हैं, लेकिन जो जिसका अहंकार नहीं गिरा है, जो नहीं समझा है, अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी मान रहा है, वो तो गाली देगा ही। अपने आप को इंसान मानेगा, ओशो बुरा कभी नहीं लगेंगे। ओशो शुद्ध रूप प्रकट करना चाहते हैं कि तू क्या कब तक मंदिर में जाएगा, तू कब तक मस्जिद में जाएगा, तू कब तक गुरुद्वारे और गिरजाघर में जाएगा। हे मनुष्य, एक बार अपने अंदर, अपने इस मंदिर में तो प्रवेश कर, और जब इस मंदिर में प्रवेश करेगा, जिसके लिए तू जा रहा था पूजा करने, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। मैं अचानक पहले बोल दिया था, मैं तो कुछ दिन पहले उनका देखा था कि वो भी बोले हैं कि कभी कभी इंसान को अपने पैर को प्रणाम करना चाहिए, खुद को प्रणाम कर। स्कूल में बच्चे पैर छूते हैं ना, तू अपनी पैर छू, मेरा पैर क्यों छुएगा भाई, तू मेरे से छोटा। मैं जानता हूं कि तू मेरे से छोटा नहीं है, तुमको लग रहा है कि सर है, मैं जानता हूं मैं सर नहीं हूं, तू भी सर है। तो ये भाव जब आपके अंदर आ जाएगा, ये सत्य जब प्रकट हो जाएगा, तो संसार में किसी से कोई क्लेश आपका नहीं रह जाएगा। मैं अभी जीवित हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ सकता है, कह सकता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, मैं बोलूंगा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कहीं भी किसी व्यक्ति को मेरे पास ले चलिए, मैं जाऊंगा, दंड प्रणाम करूंगा। गाली भेजेगा तभी, मेरे को गाली देके भी पुकार सकते हो। अब कहोगे तुम कह रहे हो गाली देने के लिए, तो ठीक है, तुम अभी कह रहे हो गाली देने के, तुमको कोई गाली देगा, तुमको बुरा नहीं लगेगा। भाई, बुरा मुझे नहीं लगेगा। ज्यादा बुरा लगेगा तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि गाली देने का कुछ रीजन तो जान सकता हूँ। अगर उतना भी नहीं तो कोई बात नहीं भाई, तेरे को
गाली देने में मजा आता है, तू गाली दे दे। एक बात कह रहा हूं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बस थोड़ा सा और बात करेंगे। महात्मा बुद्ध को आप सब लोग जानते होंगे। महात्मा बुद्ध भारत के इतिहास में एक ऐसे महान आत्मज्ञानी पैदा हुए। पता ना, ओशो तो कहते हैं और सही कहते हैं, ओशो झूठ नहीं बोलते हैं, सदगुरु कभी झूठ नहीं बोलते। पता ना, मेरे को अपने पिता से भी ज्यादा भरोसा सदगुरु पे है। अब कहिएगा ये कैसा व्यक्ति है। मेरी माँ से भी ज्यादा भरोसा मीराबाई पे है, सहजोबाई पे है, क्योंकि माँ सिर्फ मेरी माँ है और सतगुरु मीरा सबकी माँ है। मेरा पिता सिर्फ मेरा भी अच्छे से पिता नहीं हो पाए, क्योंकि जन्म देना पिता नहीं होता, उसकी पालन पोषण करना, उसकी देख रेख करना, उसे लाड प्यार देना, उसके साथ जीना खेलना, वो पिता का धर्म है। लेकिन जो मेरे पिताजी को जानते हैं वो जानते हैं। इसमें विमलेश सर हैं और कुछ लोग जानते होंगे। मेरे पिताजी आज भी कहते हैं अपनी दुनिया में रहते हैं चूर, कि दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे खिला सकता है, अलग दुनिया में जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि पिता, मैं बोला ना कि अपने पिता से भी ज्यादा मैं सतगुरु को मानता हूं। और क्यों? क्योंकि वो सबके पिता हैं। अपनी माँ से भी ज्यादा मैं मीराबाई और सहजोबाई को मानता हूँ। राम तजु पर गुरु न बिसारू, गुरु के सन्मुख हरि को न निहारू। सहजोबाई चरणदास की शिष्या थी, उनको जरा सुनिएगा। तो कहने का मतलब है, जो माँ एक छोटी माँ न रहकर पूरी संसार के लिए माँ बन गई, उससे हर कोई पूछता है, हर किसी को पूजना चाहिए। जो पिता सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित न रहकर पूरी ब्रह्मांड का पिता बन गया, वही तो जगत पिता होता है। वही माँ जगत माता होती है। तो आपका भी विस्तार उतना ही बड़ा है। ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा होगी, तब आप बहुत बड़े होंगे, तब आप पूरे के लिए हो जाएंगे। जिसके विकास सभी के लिए है। तो कोई हमसे कहता है कि जो पैसा कमाते हो और किसी को बांट सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बांटूंगा, देखिएगा आप। लेकिन अभी 5 मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, इनको पहले करूं, और इसके अलावा जब बचेगा तो और लोग आराम से जुट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आइए, खाइए, घूमिए, मस्ती कीजिए। अगर मेरे पास रहेगा तो जरूर दूंगा, नहीं तो फिर कहाँ से दूंगा। तो मैं बताया कि प्रेमरावत जी को सबसे पहले सुना था, इसके बाद मैं ओशो को बहुत ज्यादा सुना, नाम खाली रख रहा हूँ। इसके बाद जगी वासुदेव को सुना, जो आज भी जीवित हैं। वो सदगुरु जगी वासुदेव, जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी भजन मेरे पास है कलेक्शन। प्रेमरावत जी जो भजन, उनका भी कलेक्शन है। ओशो तो मत समझिए, मेरे जिंदगी में अगर मेरे को तहस नहस कोई किया, सबसे अधिक मेरे अहंकार को गिराया। चूंकि मेरे को जो जानते हैं, मेरे को बहुत ज्यादा क्रोध आता था। मेरे मित्र मेरे को जानते हैं, गुस्सा आ जाता था, रोता भी था, भावुक भी था बहुत ज्यादा। तो ओशो मेरे सारे अहंकार को विलुप्त कर दिए। और थोड़ा सा भी डाउट रह गया था, 2-3 डाउट रह गया था, जो अचानक यूट्यूब आ गया। ओशो को भी मेरे को कोई नहीं बताया था, अचानक आ गया, मैं सुनने लगा। तो मेरे को सबसे अगर अधिक अचानक ओशो का जो आया, मैं सुनने लगा। मैं जब सुना अचानक, तो देखा कि अरे यार, ये व्यक्ति में गजब जादू है। मैं जब सुन, तो मेरे को कोई नहीं बताया, मैं यूट्यूब पर देख रहा था। आप जानते हैं कि जो जिस चीज को आप ज्यादा देखेंगे आ जाएगा, और आ गया। और इतना मेरे को गिरा दिए, मतलब कहने का मतलब है मीट गया। मैं लग रहा था कि कोई व्यक्ति है। सच में गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है गु आरु अंधकार प्रकाश, तो आप जानते हैं। लेकिन एक दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, वो होता है गुरुत्व। आप भी जानते होंगे। गुरुत्व का मतलब होता है खींचने की शक्ति। गुरु वह है जो आपके मन को खींच ले, जो आपके सारे विकारों को तहस नहस कर दे, जो आपको बिल्कुल निर्मल और शुद्ध कर दे। वो ताकत है ओशो में। और फिर भी 3 डाउट था, क्योंकि ओशो को मैं इतना लंबा लंबा इतना बोले हैं, पता ना भारत में जितने भी सदगुरु हैं उसमें सबसे अधिक ओशो बोले होंगे, हमको जहां तक लगता है। बड़ी किताबें हैं, किस पे नहीं बोले हैं। अष्टावक्र पे, कृष्ण पे, कबीर पे, मलुकदास पे, चरणदास पे, दादू दयाल पर, शेख पर, फरीद पर, वाजिद पर, बुल्ले शाह पे, इसके बाद आपको शिव पर, इसके बाद आपको दरिया साहब पे, क्या बताऊं मैं, महावीर पर, आपको भगवान बुद्ध पर, अनेकों पर बोले हैं, बहुत बोले हैं। तो फिर भी 3 डाउट था। पहला कि वो बोलते थे कि जीवित गुरु होना चाहिए, जीवित गुरु होना जरूरी है व्यक्ति के जीवन में। तो मैं क्या बताऊं अपनी दिल की बात, मुझे आज के डेट में अभी भी
एका दुगो तो दिखते हैं, पता ना, लेकिन मन नहीं भरता है। मतलब कोई ऐसा जीवित गुरु नहीं मेरे को दिखता जैसे कबीर को मैं देखता हूँ, जैसे मैं मीराबाई को देखता हूँ, जैसे मैं ओशो को देखता हूँ, जैसे मैं अभी महर्षि को जानता नहीं था, महर्षि बाद में आए, ठीक है। तो ये 3 डाउट था कि जीवित गुरु मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिले, कोई मेरे को बता दे वैसा गुरु अभी जीवित है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अभी भी अगर आपके नज़र में होंगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो चीज़ पाना था वो मिल चुका है। अब तो जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा आनंद लेने के लिए। जो चीज़ चाहिए मेरे को प्राप्त हो चुका है, सच बता रहा हूँ। कोई कहेगा घमंड है तेरा, हाँ, जैसा आपको समझना है समझिए, मैं जानता हूँ कि क्या है, घमंड नहीं है। अनुभूति इतना पहले क्यों नहीं बोलता था मैं, अब कैसे बोल रहा हूँ, और हमेशा ईश्वर की कृपा रहा तो मैं बोलूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। क्योंकि याद रखिएगा, आनंद उसी के पास आता है जो अंदर से, आनंद एक स्रोत है, एक नदी की तरह है, जब फूटता है तब फूटता है, फूटता है, फूटता है, और यह तब तक नहीं फूटेगा जब तक आपका मन शांत नहीं है। मन शांत हो जाए, सारे प्रश्न मिट जाएंगे, तो आपके अंदर से आनंद फूटेगा। प्रश्न जब तक मेरा था, मैं 3 डाउट था। पहला कि क्या जीवित गुरु को होना जरूरी है, दूसरा क्या एक व्यक्ति का एक से अधिक गुरु हो सकते हैं, तीसरा कि ये 2 को था, क्या एक से अधिक गुरु हो सकते हैं, तीसरा एक और मेरे अंदर डाउट था। तो 2 चीज तो अचानक पता है महर्षि रमण का आ गया, मैं कभी सुना नहीं था। योगेश वॉइस करके जो है यूट्यूब पे आप ही सर्च करेंगे तो आएगा, बड़ी डाले हैं, सब कुछ के बारे में डाले हैं, आज भी बहुत प्यारा लगता है। हम कहते हैं वो व्यक्ति भाग्यशाली होगा जो आराम कृष्ण परमहंस को थोड़ा सा सुन लेगा, या महर्षि को थोड़ा सा सुन लेगा। पूरे गीता में कृष्ण भगवान जितना बोले हैं, इतने श्लोक में से सिर्फ 42 गो श्लोक कलेक्शन किए हैं महर्षि, और 42 गो आपके जीवन को बदल देगा। अब बहुत छोटा सा, शायद 42 मिनट का है, ज्यादा नहीं, 42 कुछ ही श्लोक है, 42 मिनट का है, बदल देगा। तो महर्षि के बारे में बता रहा हूं, तो ये महर्षि से मेरे को पता चला। इनकी जो रूप आप देखिएगा, आप दंग हो जाइएगा। मैं इनकी घटना सुना तो मैं कहा, हे परमात्मा तेरी कितनी कृपा है। पता है महर्षि के बारे में, महर्षि रमण, नेट पर सर्च मारिएगा ना, तो मैं डालता रहता हूँ, पोस्ट देख लीजिएगा। वो व्यक्ति, पहले बताया कि वो दातात्रेय हैं, उनके 24 गुरु थे। तो मैं ये संदेह में मेरा खत्म हो गया कि हाँ, मेरे भी एक से ज्यादा गुरु हो सकते हैं। तो मेरा पहला ये डाउट मेरे मन में खटक रहा था कि विकास का जिंदा गुरु तो कोई है नहीं, मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मेरा मन नहीं भरता है किसी का। क्योंकि जहां देखता हूं धर्म वहां दुकान, और ये मुझे सख्त नफरत है। गुरु मैं उसको मानता हूं जो देता है, बदले में कुछ लेता नहीं है। क्योंकि जिसके पास करुणा होती है वो सिर्फ देता है, बदले में कुछ लेता नहीं है, कुछ नहीं लेता है। तो कहने का मतलब है कि मैं वैसे गुरु को अभी नहीं देखा, पता ना अभी जितना भी देख रहा हूं, अभी नर्मदा के तट पे 1-2 गुरु मेरे को दिखे जो नौकरी छोड़कर आईबी में भी नौकरी करते हैं, बढ़िया बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया पद पे हैं, इसके बाद भी वो वहां पे तट पे हैं। मैं इतना नहीं घुमा हूं, लेकिन जितना भी जानता हूं, जो फेमस है, चर्चित हैं, कथावाचक जितने भी, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा कि यहाँ पे राम का नाम हो रहा है, बगल में आईएफसी नंबर और अकाउंट नंबर दिख रहा है कि पैसा डाल दीजिए। ऐसे व्यक्ति की बात कितना भी बढ़िया करे तो ना सुनना चाहिए। मैं पोस्ट भी लिखा हूं कि जो व्यक्ति, उस व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा होती है जिसके पास ज्ञान है और दूसरे को बरगलाने का कोशिश करता है, उसकी बहुत बड़ी सजा होती है, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। याद रखिएगा, अगर आपके पास ज्ञान है तो कभी दूसरे को बरगलाने का कोशिश मत कीजिए, मूर्ख मत बनाइए, खुद ऐश में रह के दूसरे को चूसिए मत। और भारत में या और जगह पे अत्यधिक होता है, जो धर्म के नाम पर कितनी सरकार उनकी संरक्षण करती है, और एक तरफ धर्म के नाम लेते हैं, दूसरी तरफ रुपए कमाते हैं। जिस कहते हैं कि वासना है, कामना है, इसे मत लो, और खुद बटोरते हैं। मैं उन वैसे लोगों की चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। मैं महर्षि रमण के बारे में बात कर रहा था। महर्षि रमण के बारे में मैं जाना तो पता चला कि नहीं यार, गुरु महर्षि रमण बताए, और मैं सत्य उसको एकदम प्रकट कर लिया कि हर व्यक्ति के अंदर एक गुरु बैठा है। क्योंकि महर्षि रमण पे एक शिष्य एक आया, पूछा कि आप अपने शिष्यों को
ज्ञान क्यों नहीं देते, कुछ बताते क्यों नहीं? तो महर्षि रमण चुप हो गए। बोले यहाँ पर कौन शिष्य कौन गुरु? यहाँ कोई गुरु कोई शिष्य नहीं है, सब एक हैं। गुरु भी शिष्य है और शिष्य भी गुरु हैं। और यहाँ पर गुरु एकदम छाती चौड़ा करके बताता है कि मेरा इतना शिष्य है, और शिष्य कहता है कि मेरे गुरु के इतने लोग मानते हैं। ये सब अहंकार है। जहां पर किसी कारण से अहंकार आए, समझ लीजिए वहां पर ज्ञान नहीं है, और जहां ज्ञान है वहां पर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महर्षि रमण बताए, तब मेरे को पता चला यार, पहला एक बात और बताए कि गुरु कभी मरते नहीं। मैं तो जान गया कि कोई नहीं मरता, गुरु क्या कोई नहीं मरता, शरीर सिर्फ मर जाता है। हर कोई, कबीर अभी जिंदा है, अभी कबीर जिंदा है। कोई कहेगा पागल, मैं साबित कर दूंगा कबीर अभी जिंदा है, मीरा भाई अभी जिंदा है, और आपके दादा दादी भी अभी जिंदा हैं। वो कभी बाद में बात कर लेंगे, वो कभी कोई नहीं जाता यहाँ से, बस शरीर परिवर्तित होता है। तो महर्षि रमण 16 साल के उम्र में, उनकी कहानी बताऊंगा, इसके बाद मैं बाइंड अप कर दूंगा, काम खत्म आज का हो जाएगा। 16 साल के उम्र में वो घर अचानक छोड़ दिए। कैसे छोड़े मैं बता रहा हूँ। उनके पिताजी का देहांत हो गया, सब लोग रोने लगा। सब लोग रोने लगा तो क्या हुआ कि अभी पिताजी बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे, मतलब सबके साथ थे, और अचानक गुजर गए, शरीर त्याग दिए। और ये 16 साल के थे ही, देखे कि पिताजी अभी बातचीत कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, कैसे मतलब शरीर त्याग दिए। कहा क्या हो गया इनको, कौन मर गया? और जाके घर में, जैसे पिताजी बाहर सोए हुए हैं, और ये भी जाके घर में बिस्तर पलेट के बिल्कुल पैर मतलब सो ऐसे पसार के, और बिल्कुल मृत अवस्था में, और देखना चाहते थे कि कौन मरता है। प्रैक्टिकल है, आप जाइएगा ना तिरुचलीपल्ली में, उनका है, मैं तो जाऊंगा वहां, अभी गया नहीं हूं, लेकिन मेरे अत्यंत प्रिय हैं महर्षि रमण, अत्यंत प्रिय हैं मेरे। तो सो गए। कुछ देर के बाद इतना चित, जैसे बच्चे जो जैसे आदि गुरु शंकराचार्य 7 साल की उम्र में सारे वेद उपनिषद पुराण पढ़ चुके थे। तो किसकी कृपा थी? रामानुजन, जो गणितज्ञ, महान गणितज्ञ हुए, जिसमें लोग बोलता है डिवाइन, आज तक पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई गणितज्ञ पैदा नहीं हुआ। क्यों? उनमें डिवाइन पावर थी। आप में भी है, उनका प्रकट हो गया था, आपका प्रकट नहीं हुआ है। तब महर्षि रमण, कुछ देर के बाद पता चला उनकी पूरी शरीर ठंडा पड़ गया, और उनको लगा कि शरीर मर गया और मैं जीवित हूं। उनके घर पे कोई रिश्तेदार आया था, और रिश्तेदार कोई बताया अरुणाचल पर्वत के बारे में। पूछे क्या अरुणाचल पर्वत कहाँ है? ये बात, अरुणाचल पर्वत उनके दिल में बैठ गया। और एक बार क्या हुआ था कि वो पढ़ रहे थे, और ABCD कुछ लिखने का कुछ प्रयास कर रहे थे, या कोई इंग्लिश का लेटर जब नहीं लिखने आया तो चुपचाप बैठे थे। तो उनके पिताजी कह दिए कि क्या तुम चुपचाप बैठे हो साधु की तरह, कुछ नहीं लिख रहे हो? बस ये बात उनके भाई बोले थे, ये बात उनको ऐसा लगा, साधु, ओ गलत में ही मेरा भाई सही बोल दिया। परीक्षा के लिए 5 रुपया मांगे, परीक्षा के साथ पैसा देना था उनको, और तुरंत ट्रेन पर लिखे, अपने घर पे एक लेटर लिखे कि मुझे घर के कोई भी लोग मुझे नहीं खोजेगा, मैं नेक काम से जा रहा हूं, मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। अरुणाचल पर्वत आप जाइएगा ना तो वहां पे भगवान शिव का मंदिर है, हजारों खंभे वाले मंदिर है। मैं गया नहीं हूं, बस सुना हूं, देखा हूं मोबाइल से। और जब गए तो जाते 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 गए, ट्रेन पकड़े, ट्रेन से गए, उनकी पैसा खत्म हो चुका था। एक भूख लगा जब, तो एक मंदिर में थे, मंदिर में जाके बैठ गए तो भगवान शिव का मंदिर था, जो महर्षि बताए हैं, भगवान शिव का मंदिर था। वहां पे कुछ पुजारी लोग थे, तो जाकर चुपचाप बैठ गए थे, और वहां पे कुछ बन रहा था खाने के लिए। इनको लगा कि भगवान शिव के कृपा से हमको कुछ खाने के लिए मिलेगा, तो एक देना चाहा, फिर बाद में नहीं उनको मिला, फिर वहीं पे सो गए वो महर्षि, 16 साल के ही थे। जब सो गए तो फिर कुछ देर के बाद जगे, तो मतलब सामने क्या पुजारी को ध्यान गया, उन पे बोला कि यार ये लगता है इसको इसको भूख लगी है, लगता है इसको कुछ देना चाहिए। दे दिए, भरपेट भोजन खाए और खा के सो गए। लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमको भोजन मिल गया। फिर वहां से गए,
और आगे बढ़े और एक होटल में, उनको जब भूख लगा तो होटल में खाना मांगे खाकर। होटल वाले के पास इनको देने के लिए कुछ पैसा नहीं था। साहब बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। एक कान में वो दक्षिण के था ना, साउथ के, यहाँ पे कुंडल पहने थे सोना का, वही निकाल कर उसको दे दिए। महर्षि रमण, जो बात बता रहा हूँ सब सत्य है, आप देख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा और जाके पता भी कर लीजिए, उनकी वंशज भी जीवित है। मेरे मुख से झूठ नहीं निकल सकता है, क्योंकि मैं आपको प्रभावित नहीं करना चाहता। जो सत्य है प्रकट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को बस। तो होटल वाला बोला कि मैं ये नहीं लूंगा, आप एक सोनार हैं, एक सेठ हैं, उन्हीं के पास जाके रख दीजिए। तो सेठ रखा और 5 रुपया दिया उनको। घर से भी 5 रुपया लिए थे शायद, और वो भी 5 रुपया दिया। तो 2 रुपए या 2 रुपए में शायद पहुंच के जहां पहुंचना था, बाकी 3 रुपए वहीं पे छोड़ दिए। और जब करीब पहुंचे अरुणाचल पर्वत का, बोले पिता, दौड़ के गए और जो शिवलिंग था उसको ऐसे हाथ में पकड़ लिए, बोले पिता मैं आ गया, पिता मैं आ गया। यही बात बोले कि पिता मैं आ गया, और वहीं पर समाधि में लीन हो गए। इतने दिन तक समाधि में। उनकी ऐसी ऐसी फोटो है, देखेंगे दंग रह जाएंगे। मैं फेसबुक पर पोस्ट भी करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे फोटो हैं उनका। मतलब चेहरा तो मेरा तो बहुत सुंदर है, उनकी पूरा कीड़ा उड़ा सब खा गया था बहुत सारा समाधि में। कोई पूछता था, कोई उनको मतलब समझिए कि कोई जा जाके थोड़ा सा अनाज खिला देता था। जब जब बच्चे लोग परेशान करने लगे, बहुत देर तक समाधि में रहते थे उनके पत, बस एकदम शून्य की स्थिति में, जहां कोई नहीं रहता था। जब बच्चे लोग पत्थर उथर ईंटा मारने लगे, तो वहां के जो पुजारी थे, सब लोग थे, अभी भी हजारों लोग रहते हैं, अब तो महर्षि का आश्रम बन गया वहां पे। तो वो जो गुफा था, एक गुफा, विरूपाक्ष गुफा, मैं डाला भी हूँ पोस्ट में, विरूपाक्ष गुफा, वहां पर उनको टांग के रख दिया गया। वहां पे बहुत दिन तक समाधि में रहे, सब कीड़ा मकोड़ा सब काट लिया था सब। फिर जब बाहर निकाला गया उनको, साल 2-3 साल कोई जाके पोछ दे रहा था, कोई भोजन करा दे रहा था। जब विरूपाक्ष गुफा से निकले, तब सब लोग आग्रह किया कि कुछ तो हम लोग को बताइए। बोलते नहीं थे, बोलते बहुत कम थे। उन्हीं का देन है कि मैं कौन हूँ। मनुष्य अपनी तलाश करो कि मैं कौन हूँ। और इतनी क्रांतिकारी है ये कि जानने के बाद मनुष्य तुरंत मिट जाता है, तुरंत आपको अपना होने के, अभी तक आप नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। और जब महर्षि को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन है। ये रूप, रंग, दाढ़ी, मूछ, बाल, हड्डी, मांस, मजा, खून, ब्लड कुछ नहीं। आप बस ये आपका ये संजोग है, आप इस शरीर में हैं, ये आपका घर है। इसे अच्छा रखना है, खराब नहीं रखना है। लेकिन असल में आप शुद्ध चैतन्य हैं। और जब मैं जो शिव अष्टकम है, शिव अष्टकम बोलते हैं, जो आदि गुरु शंकराचार्य का है, शिवोहम, जब ये सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा। तो आज बहुत बात हुआ है, मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो समझिए अपने आप को, आपका पिता एक ही है, वो है शिव। और सारा पृथ्वी पर जितने भी पुरुष हैं, भगवान शिव का विस्तार है। अगर दूसरे धर्म में हैं, तो जिस श्रेष्ठ पुरुष को जो भगवान मानते होंगे आप, उन्हीं का सब विस्तार है। चैतन्य में न शिव, कबीर, कृष्ण, किसी में कोई अंतर नहीं, सब एक हैं। नाम और रूप अलग अलग है, याद रखिएगा इस बात को। मैं जानता हूं, कबीर, शिव, कृष्ण, किसी में कोई अंतर नहीं है। लोग अलग अलग रूपों से पूजा करते हैं, चैतन्य में सब एक है। तो हर जीव में शिव है। आपका एक ही पिता है, जिसे महादेव कहा जाता है, जिसका अर्धनारीश्वर रूप है। अर्धनारीश्वर रूप देख लीजिएगा आप, अर्धनारीश्वर रूप शिव का सत्य जो है अर्धनारीश्वर। मैं बोलता हूं कि हर स्त्री भी एक पुरुष है और हर पुरुष भी एक स्त्री है, आपको नहीं पता, विज्ञान भी इसे जानता है। क्यों? आप पूरा पूरा पुरुष कभी नहीं हो सकते, न कोई स्त्री पूरा पूरा स्त्री हो सकती है, क्योंकि हर स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों से पैदा हुए हैं। कोई पुरुष पूर्ण तभी हो सकता है जब केवल पुरुष से पैदा हो। कोई स्त्री तभी पूर्ण हो सकती है जो कभी केवल स्त्री से पैदा हो। जब को सबको बायोलॉजिकल जो भी होंगे उनको पता होगा कि हर इंसान पुरुष और स्त्री के मेल से पैदा होता है, पुरुष की
शुक्राणु शुक्राणु और माँ का अंडाणु, दोनों से एक शरीर बनता है और 88 से 90 दिन के बाद चेतना उसमें प्रवेश करती है। 8 से 9 महीने में, 7 महीने 9 महीने में लगभग आसपास व्यक्ति जन्म लेता है और दोनों रूप होता है। एक इंसान के अंदर स्त्री का भी गुण होता है और पुरुष का भी गुण होता है। एक इंसान के अंदर ये रजो, तमो और सात्विक तीनों गुण होते हैं और तीनों अलग अलग गुण है। तीनों के बारे में कभी व्याख्या हम करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूर्ण पुरुष, याद रखिएगा जो लिंग है ना, स्त्री का हो या पुरुष का, सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। चेतना में कोई लिंग नहीं, महर्षि ही बताते हैं और मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लीजिए उसका शरीर छूट जाता है तो लिंग यही रह जाता है, लेकिन अब लिंग कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हरकत कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना समाप्त हो चुकी है, चेतना चली गई, शरीर बाकी है, लिंग का कोई काम नहीं है। तो कोई कहता स्त्री ये कर दी, पुरुष ये कर दी, स्त्री ये, कोई स्त्री पुरुष नहीं है। शरीर में स्त्री पुरुष है, विचार में, दिमाग में, विवेक में सब एक चैतन्य है। सब आनंद के लिए प्रकृति और परमात्मा पैदा किए हैं। आप भी एक आनंद का स्वरूप हो। अपने आप को पहचानिए, सत्संग सुनिए, सतगुरु के चरण। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई सत्य नहीं है, आप सत्य नहीं है। सत्य है, अभी भी सत्य है, ठीक है। अभी जीवित में आपको नहीं दिखता है तो कबीर को सुनिए ना भाई, आप कृष्ण को सुनिए ना, आप मीराबाई को सुनिए, आप दादू दयाल को सुनिए, परमहंस को सुनिए, स्वयं विवेकानंद को सुनिए। नहीं पता है तो हमसे बोलिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने समय तक मेरे से जुड़े रहे, आनंद आया। अपना भी आप अपना विचार प्रकट कीजिए, कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर कल देखते हैं किसी टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू। अब बाइंड अप करते हैं, ख़त्म करते हैं।